हेलो गाइस। तो आज एक प्राइज एक्शन हम लोग समझेंगे चीज़ को, बेसिक चीज़ को। देखो यहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो। यहाँ से 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखोगे तो 4 आवर का टाइम फ्रेम वहाँ पे है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये प्राइस दिख रहा है। मैंने इस लेवल पे बाइंग का सोचा था जब ये मूवमेंट ये पूरा हुआ नहीं था। तो इसके बाद मैं सोचा यहाँ पे अगर कहीं प्राइज एक्शन बन के आता है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है, कुछ कैंडल अच्छा दिखेगा 4 आवर में, तो हम बाइंग करेंगे। बट ये कैंडल में और दूसरा कैंडल जो बनता उसमें डिफरेंस था, बट यहाँ पे बना नहीं। ये कैंडल क्यों बाइंग का नहीं है, इसके पीछे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। बाइंग केस में क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसका लिक्विडिटी नहीं लिया। दूसरा, आप लोग बोलोगे इसका ऑर्डर ब्लॉक तो है, तो ऑर्डर ब्लॉक फ्रेंड्स ऐसे नहीं लेता है। इतना प्रेशर में सेलिंग करके ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेता। मैं यहाँ पे लॉन्ग था, यहीं पे लगभग कल से यहाँ पे भी एक लॉन्ग का था, यहाँ पे भी। लेकिन जैसे जब ये मार्केट इतना बड़ा कैंडल बना दिया और रेड कैंडल इतना बड़ा बनने के बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग पूरा मेरा खत्म हो गया। सेलिंग में नहीं हूँ पर लॉन्ग मेरा खत्म हो चुका था। फिर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये फॉल, ये जो है ये कैंडल को, 4 आवर के कैंडल को, इसको कैसे समझते हैं। ये 4 आवर का पहले ये कैंडल देखो, दोनों ग्रीन कैंडल। ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह कुछ नहीं लिया और यहाँ से डायरेक्ट हमें कोई एंट्री नहीं। एक होता है ना कि एक बहुत ही अच्छी जगह पे यहाँ पे कैंडल बनता है तो एंट्री लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं। एक रेड कैंडल बना, उसके बगल में कोई ग्रीन कैंडल बन गया और यहाँ पे आप इसको एंट्री नहीं ले सकते हो। डायरेक्ट मार्केट ऐसे नहीं जा सकता, समझो इस चीज़ को। एक ये बन गया, उसके बाद दूसरा यहाँ पे होल्ड करने लगा। अब यही चीज़ को आप आवरली में देखोगे। अब यही चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका पिक्चर एकदम परफेक्ट होता है। ये जो प्राइस देख रहे हो यही 4 आवर का कैंडल है, जहाँ पे देखोगे तब कोई भी एंट्री कुछ खास यहाँ पे दिया नहीं हमें। ये देखो यहाँ के आसपास में कुछ कैंडल बनता अच्छे से। ये देखो कैसे बनाया इन्होंने, कैसे बनाया ऐसे लिक्विडिटी लेके। यहीं पे 2 ग्रीन कैंडल था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बाइंग जाएगा, पर मैंने एंट्री वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी छोड़ा है, ये पूरा गैप यहाँ पे छोड़ा है, उसको चाहे तो यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता तो मैं यहाँ पे एंट्री करता। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करने के बाद चाहे अर्ली कैंडल क्यों ना बनाए, ये बिल्कुल ही प्राइस गलत बन चुका था। अब इसको आप कैसे समझोगे, इसको प्राइस को आराम से अच्छे से देख लो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऐसे करके होल्ड करके गया। बाइंग में तो मैं था ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये लिक्विडिटी छोड़ेगा नहीं मार्केट। मुझे इतना बिलीव था, क्योंकि इतने दिन से जब आप मार्केट ट्रेड करते हो तो कुछ चीज़ें समझ जाते हो। फिर जब ये प्राइस ऐसे गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक सेल करना चाहिए, लेकिन मुझे उसके लिए भी प्रॉपर एंट्री तो चाहिए या तो सेटअप तो चाहिए। तो मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे तो 1 या 2 कैंडल 3 कैंडल करते करते यहाँ पे 4 घंटे यहाँ पे वेट किया। फिर एक यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे बाइंग भी दिया। देखो इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया, फिर लिक्विडिटी स्वीप। इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे बस ट्रैप किया जा रहा है, सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, और इस होल्ड में सिर्फ बायर और सेलर को फंसाया जा रहा है। तो हम लोग तो यहीं पे सेलिंग का प्लान हो चुका था कि इसके बाद अब ये जो गैप है आराम से इजीली फील कर सकता है। वो 1 कैंडल में हुआ, 1 आवर में हो सके, 1 या 2 कैंडल में भी हो सकता था। हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि एक ही कैंडल में इतना बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे। ये रहा फ्रेंड्स आपका ये जो चार्ट था, जिसको मैं बोला था कि इसके नीचे आता। ये अब चार्ट यहाँ पे आ चुका है, देखोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ बाइंग है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से सेलिंग भी आ सकता था, पर आया नहीं। हम लोग यहीं पे सेलिंग का प्लान कर चुके थे कि यहाँ पे सेलिंग आएगा, लेकिन ये जो ऊपर का लिक्विडिटी है ये भी अभी तक टच नहीं किया था। तो हम लोग इसके लिए ही वेट कर रहे थे कि यहाँ पे कब या तो प्राइस एक्शन कुछ अच्छा बन जाए, या तो हम लोग यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। 1-2 एसएल हिट होता है, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी एक एसएल या फिर एक लो के ब्रेकडाउन पे हम लोग करते हैं। लेकिन लो का तो ब्रेकडाउन हुआ नहीं, बट हाँ कुछ कैंडल ऐसे दिख रहे थे जहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जैसे सेलिंग करते हैं, एक छोटा सा एसएल हिट होता। फिर दोबारा देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऊपर का लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट में बायर को सबको बुलाया और वहीं से सीधा स्ट्रैप कर दिया सेलिंग में। फिर से एक बार और इस हाई के लिक्विडिटी पे बचे कुछ जो लोग हैं जो सेल में गए होंगे, उनको भी यहाँ पे निकालने के लिए, बाइंग में लाने के लिए इसने फिर से इस लिक्विडिटी के ऊपर गया और यहाँ से सबका एसएल हिट किया, और फिर वहीं से 1 मूव में यहाँ पे एक मूव आया। 5 मिनट पे भी आप इसको देख सकते हो। और इस प्राइस में आपको ये समझने को मिलेगा, ये देखो कैसे गया है। स्ट्रेंथ कैसे होता है फ्रेंड्स, यही एक इतना बड़ा कैंडल बना, फिर छोटा सा नीचे गिरा, फिर जाके यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ दिया। तो उस तरीके से स्ट्रेंथ बोलते हैं कैंडल को। पर ये एक तो जगह गलत है, स्पेस नीचे छोड़ के आया है यहाँ पे, एक तो वो गलत, प्लस में ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेवियर ये भी गलत है। और इतना बड़ा फॉल का हम लोग एक्सपेक्टेड यहाँ तक का, लो तक का किए थे, और इतना बड़ा हो जाएगा हमें भी नहीं पता था। पर यहाँ से यहाँ तक अगर 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। आपको 5 मिनट पे आपको चार्ट दिखा देते हैं, बस इतना ही था प्राइस एक्शन में समझने के लिए। आप 1 आवर पे इसको समझ सकते हो, 1 आवर पे सबसे बेस्ट था इसको समझने के लिए। ठीक है, अभी 5 मिनट दिखाते हैं। यहाँ पे 5 मिनट पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट 1 वो में यहाँ पे मार्केट गया। जिन लोग पकड़े होंगे यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह पे तो पकड़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ तक हर बार उसका सेटअप काम नहीं करेगा जिस तरीके से गया मार्केट। फिर यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स तो इसका लिक्विडिटी को हाई का यहाँ पे फिर से लिया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। लास्ट में क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो इस लिक्विडिटी को, हाई को यहाँ पे ग्रैब किया, सभी बायर को यहाँ पे बुलाया और फिर से यहाँ पे सेल कर दिया। फिर से एक बार और इस लेवल को यहाँ पे एसएल सारा खाया लिक्विडिटी। फिर वहाँ से जो 1 वी में मार्केट गिरा है भाई साहब, 1:5 का यहाँ पे आराम से, उससे ज़्यादा यहाँ तक आ चुका है। पर हम लोग क्या है कि टीपी लगा के रखते हैं कि यहाँ तक अगर टीपी आ गया हम लोग एग्जिट करेंगे या तो ट्रेल करेंगे, और ऐसे सेटअप
कन्फर्मेशन क्यों बढ़ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आवरली चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कन्फर्मेशनल चार्ट होता है। आप आवरली पे जब देखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ में बनता है, तो इसीलिए हम लोग को ऐसे ट्रेड पकड़ने चाहिए। ओके।